Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. In this lecture, we are going to start with the first chapter of our syllabus, that is the history. That is sources of history. What does the word sources means? अब ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोर्सेस होते क्या है। देखो, सोर्सेस वो चीज़ होता है जहाँ से हमको एविडेंस मिलता है, यानी प्रूफ मिलता है कि हाँ ये चीज़ या ये स्टोरी जो है ये सच है, ये किसी पर्सन के बारे में लिखी हुई जो स्टोरी है ये चीज़ क्या है यहाँ पे सही मानी जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू नो एनी वन स्टूडेंट अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अगर किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे अगर जानना है किसी एक स्टूडेंट के बारे में, तो उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे उसके सोर्सेस ये हो सकते हैं कि उसके पेरेंट्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो पहले मुझे लिविंग सोर्स मिल गया, कौन से, पेरेंट्स। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद उसके स्कूल के टीचर, उसके क्लासेस के टीचर्स, ये सारी चीज़ें उसको मेरे को क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। उसके बाद लिखी हुई चीज़ें आपके बारे में कहाँ से मिलेगी, जैसे आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल्स मतलब कैसे, जैसे आपके रिजल्ट्स क्या है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जैसे एग्जांपल है आपके लेटर्स कहीं पे लिखे हुए मिलेंगे, तो उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या क्या चीज़ें आपकी स्पेशलिटीज़ है, क्या क्या आपके वीकनेस है, और किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ में आप बुरे हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसी तरीके से जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, जब हम किसी के पास्ट के बारे में लिखते हैं, जैसे किंग हो, क्वीन हो, या फिर कोई भी बहुत बड़ा किंगडम हो, उसके बारे में जब लिखा जाता है, तो उस चीज़ के बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी सोर्स से मिलती है, यानी कुछ लिखा हुआ चीज़ रहेगा या कुछ बोला हुआ चीज़ रहेगा या कुछ आर्टिकल्स रहेंगे, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सोर्सेस कहते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को देख लो कि हम सोर्सेस, रिटन सोर्सेज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। लिखे हुए सोर्सेज जो है, जहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि इसके बारे में, तो वो कितने वेराइटीज़ की होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर आपको बराबर से चार्ट के अंदर देखने मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन क्या है, न्यूज़पेपर, है ना। किसी इन्फॉर्मेशन अगर हमें गैदर करनी है तो हम कहाँ से गैदर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में से। आपको मालूम है बड़े बड़े लोगों के बारे में। और हिस्ट्री में जो चीज़ लिखी जाती है वो किसके बारे में लिखी जाती है, पर्सनालिटीज़ के बारे में। हायर मतलब फेमस पर्सनालिटी होती है उनके बारे में, और वो फेमस पर्सनालिटी की इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से भी मिल सकती है। उसके बाद आता है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है, 1 मंथ की मैगजीन आती है, वीकली मैगजीन्स आती है, मंथली मैगजीन्स आती है, क्वार्टरली मैगजीन्स आती है, 6 मंथ की मैगजीन यानी हाफ ईयर मैगजीन्स आती है, या फिर ईयरली मैगजीन्स आती है। तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन किसकी मिल जाती है, पीरियोडिकल्स की भी मिल जाती है। यानी पीरियोडिकल्स में से भी हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिल जाती है, उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में मिल जाती है, या फिर उनकी पर्सनल डायरीज़, डायरीज़ में से भी लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। आज मैंने ये किया, आज मैंने इन लोगों से मिला, ऐसा मेरा काम रहा, आज का पूरा डेली रूटीन क्या था, तो वो सारी चीज़ें उसको डायरी में से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके बाद आता है रेफरेंस बुक। रेफरेंस मतलब आपके ऊपर किसी और ने बुक लिखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे अकबर ने क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा था, लेकिन आईने अकबरी किसने लिखा था, अबू फैज़ल ने, ठीक है ना। तो वो ये यहाँ पे चीज़ें दर्शाता है कि आपके बारे में कोई और बुक लिखे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बुक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफीज़ भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी मतलब आप खुद लिखते हो, बायोग्राफीज़ मतलब कोई और लिख दे। उसके बाद आता है करस्पॉन्डेंस, मतलब आपके समय में किसी और ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ही क्लास में बैठते हो, 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है, 2-3 जन फ्रेंड्स हो, तो आपने अलग अपने बुक में इन्फॉर्मेशन उस दोस्त के बारे में लिख दी हो। लेकिन जब आपकी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए रहेगी, तो मैं आपके दोस्त की भी इन्फॉर्मेशन, दोस्त की भी बुक चेक करके आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे गैदर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स, जो हमारा आर्काइव्स मैनेजमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ बुक्स रखी रहती है, तो वहाँ से भी अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स। उसके बाद आता है गवर्नमेंट गैजेट्स, है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स पे इन्फॉर्मेशन दिखी रहती है। एनसाइक्लोपीडियाज जो रहती है, जैसे नेट पे रहने वाली विकीपीडिया, और लाइव में हमको जो बुक मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज।
तो ये सारे क्या है, डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट एराज, डिफरेंट आर्टिकल्स। तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाती है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, रिटर्न सोर्सेज कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं हम, रिटर्न सोर्सेज। अब कुछ मटेरियल सोर्सेज भी होते हैं, है ना। सोर्सेज की वैरायटीज़ है, तो कुछ मटेरियल सोर्सेज भी होते हैं, यानी आर्टिकल्स, कॉइन्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, ये सारी चीज़ें जो हमको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल सोर्सेज। अब मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती है वो देखो। कॉइन्स, सबसे पहले तो कॉइन्स के ऊपर इमेज बनाई रहती है उस समय में, कौन से कॉइन, जैसे आज के हमारे कॉइन्स जो कौन से मेटल कॉइन्स हैं। इससे पहले जो कॉइन्स चलते कौन से थे, सिल्वर कॉइन्स। और गुप्ताज एराज में जो चलते थे कौन से थे, गोल्डन कॉइन्स। तो अलग अलग एराज में अलग अलग कॉइन्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना। मंदिर में भी आपको मालूम है बड़े बड़े डिवोटीज जो होते हैं वो डोनेट करते हैं पैसा, तो वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गैदर मिलती है। उस समय का आर्ट कैसा था, उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय के लोगों की कला, यानी एक आर्ट जो यूज़ करते थे वो कैसा था, उनका हैंडीक्राफ्ट जो होता है वुड पे बनाने वाला वो कैसा था, वो सारी चीज़ें हमको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वर्शिप, मंदिर, मस्जिद या चर्च, कहीं से भी हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थिंग इन डेली यूज़, जैसे एग्जाम्पल है यूटेंसिल, बर्तन जो होते हैं घर में यूज़ करने वाले वो हो गए, या फिर क्लोथ्स हो गए, या फिर कोई जैसे एग्जांपल है गाड़ी का कोई पार्ट मिल गया, कार का, बाइक का, बाइसिकल का, या फिर वुडन कार्ट का, बुलक कार्ट का कोई पार्ट मिल गया। तो डेली यूज़ में जितने भी चीज़ें आती हैं उनमें से भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आता है रॉयल सील्स। रॉयल सील्स मतलब क्या होता है, राजा महाराजा के टाइम पे जो कॉइन्स यूज़ होते थे या फिर जो सिक्के वो लोग मोहरे जिसको बोलते थे हम, वो जो थी उससे भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन उस टाइम की मिलती है। उसके बाद ऑर्नामेंट, गहनों से हमें पता चलता है कि वो लोग कितने अमीर थे, गरीब थे, या फिर एक एग्जाम्पल कितना अच्छा आर्ट उन लोगों को आता था और कितने फैशनेबल थे, वो ऑर्नामेंट से हमें पता चलता है। उसके बाद म्यूज़ियम में ऐसे बहुत सी चीज़ें रखी होती है उस समय में, तो वो आज भी हमारे पास अवेलेबल। जैसे आप कोई फोर्ट या फिर कोई पैलेस विजिट करते हो तो वहाँ पे उनके टाइम के जो क्लोथ्स, मेटल, यूटेंसिल्स, जैसे एग्जांपल है सिगरेट पीने के लिए स्मोकिंग जो जार होते थे, या फिर एग्जांपल है आपके जो वाइन पीने के लिए जो यूटेंसिल्स होते थे वो सब रखे होते हैं। तो उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर्टिकुलर पीरियड की। उसके बाद क्लोथिंग, कपड़े जो होते थे उनके फाइटिंग करने के टाइम जो जाते थे वो लोग स्टील और आयरन के बनाए हुए जो रॉड से बने हुए रहते थे, इतने बड़े बड़े क्लोथ और हैवी क्लोथ्स पहनते थे। उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग किस तरीके के आर्ट और किस तरीके की चीज़ें पहना करते थे। उसके बाद आता है मॉडर्न आर्किटेक्चर, है ना, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल है वीटी स्टेशन जो है वो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया, ताजमहल जो है वो शाहजहां के टाइम बनाया गया। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें, आर्किटेक्चर भी हमें क्या बताता है, उस समय के वैल्यूएबल चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये था आपका मटेरियल सोर्स। ये कौन सा था आपका, मटेरियल सोर्स। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, रिटर्न सोर्स। तो रिटर्न सोर्स प्लस मटेरियल सोर्स इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है हमें, इट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक है आपका रिटर्न सोर्सेस और दूसरा है आपका मटेरियल सोर्सेस। और बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट विद द सिलेबस और बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर, आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्ट्री, हाउ द हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड, what is the division of history and how we are going to study the history. Okay, so now we will going to start with our paragraph. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. देखो हिस्ट्री का डिवीजन क्या है, 3 पार्ट्स में। एंशियंट यानी सबसे पहला, ठीक है ना, उसके बाद आता है मिडिवल और उसके बाद आता है मॉडर्न, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि आप जब हिस्ट्री स्टडी करोगे तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवीजन है, एंशियंट, मिडिवल और आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं जैसे एग्जांपल एंशियंट यानी गुप्ताज, वेदास, जो वो टाइम जो पीरियड था वो उसमें किस्म था शाकाज, प्रतिहाराज, उसके बाद जैसे एग्जांपल राष्ट्रकूटाज, चालुक्याज, पांड्याज, ये सब जो टाइम आता है वो कौन सा आता है, एंशियंट। मिडिवल की बात करूँ तो कौन सा आएगा, सल्तनत पीरियड। उसके बाद जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उसके बाद आपका आता है जैसे लोदीज, ये सब चीज़ें आती है आपकी प्री मिडिवल। उसके बाद आता है मिडिवल जो मुग़ल एरा आता है, उसके अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं,
उसके बाद जैसे एग्जांपल है जहांगीर, शाहजहां, ये सब जो आपके पीरियड आता है मिडिवल में आता है अप टिल बहादुर शाह जफ़र तक। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो मॉडर्न। मॉडर्न में कौन आ जाता है? ब्रिटिश पीरियड आ जाता है यहाँ पे, ब्रिटिश एरा। और उसके बाद वो आता है आपका पोस्ट प्री मॉडर्न यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा तक मॉडर्न आता है। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न कौन सा? आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का यानी आज का प्रेजेंट इंडिया। तो ये सब चीज़ के हिसाब से हिस्ट्री को क्या किया गया है? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब हम बात करते हैं एंशिएंट की, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? एंशिएंट की। तो एंशिएंट को किस में लिखते हैं हम? BC या फिर BCE। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। मिडिवल को किस में लिखा जाता है? AD। मिडिवल को किस में लिखते हैं? AD। और जो मॉडर्न है आपका, मॉडर्न को क्या लिखते हैं हम? CE या फिर हाँ, यहाँ पे इसको CE लिखा जाता है। CE का मतलब होता है क्रिश्चियन एरा या फिर कॉमन एरा। क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा। यहाँ BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और AD का मतलब होता है एनी डोमिनी। तो ये तीनों डिवीजन था आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। कहीं पे भी अगर ये आपको वर्ड ईयर के बाजू में दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये एंशिएंट की बात हो रही है, ये मिडिवल की बात हो रही है, ठीक है। नाउ next one, this year we have to study the history of India in the post independence era। post independence मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस के बाद में जो सिचुएशंस हुई इंडिया के अंदर, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, है ना। पहले के सोर्सेस अलग थे, पहले के सोर्स भी हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारा इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, सोर्सेस को हम इतना ध्यान से रखते नहीं थे, तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत ही कम है। लेकिन मॉडर्न एरा के जो सोर्सेस है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत ही डिफरेंट अवेलेबल है। पहले हमारे पास जैसे एग्जांपल DNA फार्मूलाज नहीं अवेलेबल था, लेकिन मॉडर्न सोर्सेस के लिए हमारे पास DNA फार्मूलाज के हिसाब से भी हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल है। सो यहाँ पे क्या कहा गया कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेस है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट एंड मिडिवल। We can study the history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in the audio visual medium। मैंने आपको देखो रिटर्न सोर्सेज पूरे बता दिए, मटेरियल सोर्सेज भी पूरे बता दिए। अब कौन से आते हैं? ओरल सोर्सेज एंड सोर्सेज इन द ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है? टेप रिकॉर्डिंग है किसी का, या वीडियो शूट करके किसी का रखा हो। जैसे एग्जांपल आपके हिस्ट्री, अगर मैं आपकी पर्सनल हिस्ट्री बात करूँ तो आपका बचपन का जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसकी फ़ोटोज़ रखे रहते हैं मम्मी डैड, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट बर्थडे की छोटी सी वीडियो क्लिप बना के रखते हैं। उसके जैसे एग्जाम्पल आप बड़े होते हो, 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आपके पहले फर्स्ट ड्राइव करते हुए कार की वीडियो बना के रखते हैं। उसके बाद आपकी मैरिज होते वक्त की वीडियो आपके पास अवेलेबल रहती है। तो धीरे धीरे करके आप क्या करते हैं? अपनी हिस्ट्री की ऑडियो विजुअल क्लिप्स भी रखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्राई होता है तब आपके डैड या मॉम उसकी वीडियो बना के रखते हैं, देखो फर्स्ट टाइम रोता हुआ कैसा दिखता था, फर्स्ट टाइम रोती हुई ये कैसी दिखती थी। तो ये सब चीज़ें क्या आते हैं? ओरल सोर्सेस में या ऑडियो विजुअल सोर्सेस में अवेलेबल होते हैं। या दादी नानी की जो कहानियाँ होती है ना, दादी नानी कहानियाँ सुनाती है, उस समय में ऐसा हुआ करता था ये, तो ये सब किस में आते हैं? ओरल सोर्सेस में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? आपके ओरल सोर्सेस। नाउ इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेस एट द रीजनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल। तो देखो पहले हम सोर्सेस को किस में डिवाइड करते हैं? एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न। फिर उसके बाद मॉडर्न में हम उसको क्या करते हैं? अलग से और डिवाइड करते हैं रीजनल। रीजनल यानी पर्टिकुलर विलेज, पर्टिकुलर सिटी का। उसके बाद स्टेट का, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऐसे। उसका नेशन का, नेशनल यानी कैसे हो गया? इंडिया का। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल यानी दुबई के सोर्सेज, अफगानिस्तान के सोर्सेज, पाकिस्तान में सोर्सेज, उसके बाद अफगानिस्तान में सोर्सेज, आपके चाइना में सोर्सेज, बांग्लादेश में सोर्सेज, अमेरिका में सोर्सेज। तो ये अलग अलग लेवल के, अलग अलग कंट्रीज से जब हम सोर्सेज लाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेवल। नाउ वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज। इन सब सोर्सेज को मिला के जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम हमारा हिस्ट्री जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट हिस्ट्री हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ और बता दूँ, हिस्ट्री इज़ नेवर सेड टू बी कंप्लीट हिस्ट्री, बिकॉज डे बाय डे व्हेन वी आर गेटिंग न्यू एविडेंसेस, मतलब दिन ब दिन हम जब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और एविडेंसेस फाइंड आउट करते रहते हैं तो उसमें एड अप होते रहता है। हिस्ट्री इज़ नेवर अ स्टैटिक पार्ट, इट इज़ एन न्यूली एडेड पार्ट एज पर द न्यू एविडेंसेस वी गेन फ्रॉम आवर आर्कोलॉजिकल रिसर्च, है ना। हमारी रिसर्च के साथ साथ हमको जितने सोर्सेस मिलते जाएंगे हम उतने उसमें पार्ट क्या करते जाएंगे? एड अप करते जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल हियर वी हैव अंडरस्टैंड
the intro part, the division part, the sources, what kind of sources we have to study in this chapter, or now the written sources. This topic we are going to start in the next lecture.